सबसे बढ़िया श्रोता कौन है इस दुनिया में? सबसे एक नंबर का श्रोता कौन है दुनिया में? हैं? इस तरफ बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। भारत के हो क्या? हाँ, सबसे बढ़िया श्रोता है प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, दोनों हाथ उठा करके, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस दुनिया में सबसे बढ़िया श्रोता कौन है? हनुमान जी हैं। हनुमान जी कथा कैसे सुनते हैं? उन्हें पूरी कथा आती। क्या हनुमान जी को कथा नहीं आती होगी? अरे भाई, ओ पागलो, हनुमान जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ज्ञानी नामाग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ। और हनुमान चालीसा कहती जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ऐसे हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी। पर जब भी वो कथा सुनते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू बहाकर सुनने लगते हैं। तो कथा का नियम क्या? पहला नियम, सबसे पहले आओ, सबसे बाद में जाओ, तभी कथा फलीभूत होगी। कथा का दूसरा नियम, जो तुम सुनो उसे जीवन में उतारो। कथा का तीसरा नियम, अच्छी बात लगे उसे नोट कर लो। कथा का चौथा नियम, कथा में जब तक बैठो ये भूल जाओ कि तुम कुछ हो, बुरा ना मानना। कथा में तो बहुत लोग बैठे हैं, कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठना बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग कथा में बैठे, अब यहीं पर पूरा स्टेडियम भरा है खचाखच, लेकिन इनमें से कुछ लोगों का अगर जांच किया जाए कि कथा कितने लोगों में बैठी, तो कुछ ही लोग निकलेंगे, बाकी कुछ तो पर्चा के चक्कर में आ गए। कुछ तो पर्चा के, कुछ लोग तो अपनी पत्नी वाइफ के चक्कर में आ गए। चलो वो कह रही है बाबा जी आए बागेश्वर वाले, फिर देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, एक बार हुआ थे। कुछ तो इस चक्कर, कुछ लोग तो इस चक्कर में आ गए हैं, गुरुजी आ गए हैं, हमारी मन की बात बताएंगे, बाप का नाम बताएंगे, कांड बताएंगे हमारे। ठटरी के बारे नकटा आगी के लगे। अरे भाई, कथा में कथा के लिए आना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, तो जो सुनाया जाए उसे जीवन में उतारो। कहां उतारो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, कथा का तीसरा नियम, जब तक कथा होवे तब, वैसे तो जीवन भर सात्विक रहना चाहिए, जीवन भर झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर कम से कम 3 दिन तो छोड़ दो। चौथा नियम, जब तक कथा होवे कम आहार लेना चाहिए। आहार जानते हो? भोजन, दाल भात, इतना। वैसे तो व्रत रहना चाहिए, पर तुम्हें अगर कोई बीमारी है तो खा लो भाई, पर इतना ही खाओ कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। ये नियम है, और बहुत शास्त्रोक्त नियम है, कोई गलत नियम थोड़ी है। अब तुम कथा में बैठे हो, पेट में चल रही हो मथानी गुडो गुडो, हम कहें कि आहा हा हनुमान जी कैसे, तुम कहो कब पूरी हो। हमें तो कुछ और दिख रहा। और जिनका पेट खराब हो उन्हें तुम करोड़ों की कथा सुना दो, उन्हें तो लगता है कब भागे, कब एक कोना ही मिल जाए, कुछ मिले या ना मिले, कोना ही मिल जाए। फिर ऐसे राहत लेते हैं
नित्य क्रिया करने के बाद बाथरूम से जब निकलते हैं ऐसे राहत लेते हैं जैसे किसी पति पत्नी, किसी दंपति को 10 साल बेटा ना हो रहा और हो जाए तो वो खुश होते हैं। ऐसे ही पेट खराब जिनका हो गया हो, साफ होने के बाद वो लोग खुश होते हैं। इसलिए कथा का ये नियम है, या तो व्रत रहो, व्रत नहीं रह सकते तो कम खाओ। कथा का अगला नियम, जब तक कथा में बैठो नाम जप करो, घर पर भी जाकर नाम जप करो। बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी हम कथा बहुत सुनते, फलीभूत नहीं होती। माई बाप, कथा फलीभूत ना होने का कारण तुमने कथा सुनी नहीं, कथा में एंजॉय किया। और मेरे पागलो याद रखना, कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा तो मन का भंजन करने का विषय है। ये तो मन का भंजन करती, मन को सुधारती है। निज मन मुकुर सुधार, मन को सुधारने के लिए 2 उपाय हैं, एक गुरु की चरण, दूसरी कथा का रस। याद रखना, संसार के रस को भी पिया जाता है पर उसे मुख से पिया जाता है, और भगवान की कथा को भी पिया जाता है लेकिन इसे कानों से पिया जाता है। कथा जीवन को सुधार देती है। करोड़ों लोग ऐसे दुनिया में हैं जिन्होंने कथा को सुनकर के अपने जीवन को बदल लिया। तो कथा तुम में तुम बैठे, ये बड़ी बात नहीं है। कथा तुम्हारे अंदर अगर बैठ गई बहुत बड़ी बात हो गई। कथा सुनने का अगला नियम, जब भी कथा सुनो मुस्कुराओ। जैसा कथा में चरित्र चले, करुण चरित्र चले तो प्रभु की याद में रो पड़ो। हास्य भाव चले तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए हंस पड़ो। हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई, माता जानकी ने लंका में कथा सुनी, और दुनिया के पहले अंतरराष्ट्रीय कथा वक्ता हनुमान जी हैं जिन्होंने लंका में कथा सुनाई माता जानकी को। पहले विदेश में जाने वाले हनुमान जी हैं, भारत की तरफ से अपने मन से। हनुमान जी गए लंका, एमिग्रेशन में फंस गए। लंकिनी एमिग्रेशन ऑफिसर, वेयर आर यू फ्रॉम? हनुमान जी ने क्या गजब का जवाब दिया, मुठ का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरती जनमन। हनुमान जी महाराज इसलिए हमने पहले भी कथाओं में बोला, फिर से बोलते हैं, मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हमारी नजर में हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड। क्या गजब का मल्टी टैलेंट है हनुमान जी के पास। जुग सहस्त्र योजन पर लील्योता ही सूर्य को खा लिया। प्रथम अंतरिक्ष यात्री, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हनुमान जी हो गए। इसलिए हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं। तो हनुमान जी ने पहली बार विदेश में, लंका में, अच्छा लंका में कथा, कितनी गजब की बात है। फिजी में तो बात अलग, फिजी में होना सरल है, लंका में होना बड़ा कठिन था। लंका कौन है? जहां लोग खाने पीने पर ही विचार करें उसी का नाम है लंका। और लंका कहां? जहां लोग सोवें और खावें उसी का नाम लंका। और लंका में तुम देखना सब सो रहे, और ऐसे सोने वाले हैं लंका में 6-6 महीना सोते। कुंभकर्ण 6 महीना सोता और खाता। खाने को तो अगर वो 6 महीना जागता तो 10-20 साल में पूरी पृथ्वी के लोग ही खा जाता। अच्छा, एक जने हमसे कह रहे थे, बोले एक जने हमसे पूछने लगे, बोले गुरुजी वो इतना क्यों खाता? हम कहे जिसका जितना बड़ा खाता उतना ही तो खाता। जिसका जितना बड़ा खाता वो उतना ही तो खाता है। तो लंका कहां? जहां लोग सोने और खाने वाले रहे वो लंका है। और अयोध्या कहां? जहां लोग जागने वाले और प्रभु को भजने वाले रहे, वही अयोध्या है। अब तुम्हें अपने घर में भी देखना है, लंका है कि अयोध्या। अयोध्या का एक और अर्थ है, जहां युद्ध ना हो वो अयोध्या। जहां युद्ध ना हो वो अयोध्या, और जहां केवल युद्ध हो वो लंका। लड़ाई चल रही, किसी की नहीं तो रावण और विभीषण की ठंडी। जहां युद्ध हो वो लंका।
जहां युद्ध ना हो वो अयोध्या।